अयोध्या में एक ऐसे जश्न की तैयारी हो रही है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। उनके प्यारे राजकुमार राम का राज्याभिषेक। लेकिन जब पूरा राज्य खुशी से झूम रहा है, एक स्याह साजिश भी बुनी जा रही है और ये खुशी जल्द ही एक ऐसी त्रासदी में बदलने वाली है जो हमेशा हमेशा के लिए किस्मत का रुख मोड़ दे। तो अयोध्या शहर का हाल कुछ ऐसा है कि हर कोई आनंद में डूबा हुआ है, क्योंकि सब अपने प्रिय राजकुमार राम के राज्याभिषेक की तैयारी जो कर रहे हैं। जरा सोचिए, हवा में ताजे फूलों की महक घुली हुई है और शहर का हर कोना रंगों से सराबोर है। घरों पर सुंदर सुंदर रंगोली सजी है और गलियां तो हंसते गाते जश्न मनाते लोगों से खचाखच भरी है, जो राजकुमार राम के लिए अपने प्यार में एक हो गए हैं। लेकिन जहां एक तरफ इतनी खुशियां थीं, वहीं हर कोई इस जश्न में शामिल नहीं था। महल के अंधेरे कोनों में मंथरा नाम की एक शाही दासी इस जश्न को अपनी शक्ति के लिए एक खतरे के तौर पर देख रही थी और उसका दिल ईर्ष्या से जल रहा था। अब जो होने वाला है, उस त्रासदी की गहराई को समझने के लिए हमें पहले इस महाकाव्य की उत्पत्ति को समझना होगा। एक ऐसी कहानी जो असल में दुख और करुणा से जन्मी थी। कल्पना कीजिए, जंगल की शांति का माहौल है और वहीं ऋषि वाल्मीकि एक बहुत ही खूबसूरत नजारा देखते हैं। दो क्रौंच पक्षी जो प्यार के एक पल में डूबे हुए हैं, अपने आसपास की दुनिया से बिल्कुल बेखबर। लेकिन ये सुकून पल भर में ही टूट गया जब एक शिकारी का तीर सीधा नर पक्षी के दिल में जा लगा। जैसे ही वो बेजान होकर गिरा, उसकी साथी की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी और उसके साथ ही वाल्मीकि का दिल भी टूट गया। और उसी गहरे दुख के क्षण में, मतलब शोक में, कुछ बहुत ही अद्भुत हुआ। वाल्मीकि का वो दुख दुनिया के पहले काव्यात्मक छंद यानी एक श्लोक में बदल गया। ये एक ऐसा विलाप था जो सीधे दर्द से पैदा हुआ था। और इसी तरह रामायण, जो आज तक के सबसे महान महाकाव्यों में से एक है, वो किसी खुशी से नहीं बल्कि सहानुभूति से पैदा हुई थी। ये हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि सबसे गहरे दुख में भी सुंदरता उभर सकती है। तो जैसे इस कहानी की कल्पना दिव्य थी, वैसे ही इसके नायक राम का जन्म भी कोई साधारण घटना नहीं थी। वो अपने आप में एक चमत्कार था। एक उत्तराधिकारी के लिए राजा दशरथ बहुत व्याकुल थे और उन्होंने देवताओं से मदद मांगी। उन्हें पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी गई, जो पितृत्व का वरदान देने के लिए एक बहुत शक्तिशाली अग्नि अनुष्ठान माना जाता था। और जैसे ही यज्ञ की पवित्र अग्नि अपनी चरम सीमा पर पहुंची, जानते हैं क्या हुआ? उन लपटों से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, जिसके हाथों में एक सुनहरा बर्तन था जिसमें दिव्य खीर थी। ये था पायासम, देवताओं का एक उपहार जिसमें एक उत्तराधिकारी का वादा छिपा था। अब ये जो दिव्य पायासम था, इसे राजा दशरथ की तीनों रानियों में बांटा गया। पर ये कोई साधारण बंटवारा नहीं था। ये एक ऐसा काम था जो न केवल उनके बेटों का बल्कि पूरे के पूरे राज्य का भविष्य तय करने वाला था। जिस तरह से इस खीर को बांटा गया, उसी से इतिहास की धारा तय होनी थी। तो देखिए, दिव्य राजकुमारों के जन्म के साथ अयोध्या का भविष्य तो सुरक्षित लग रहा था। लेकिन जब पूरा राज्य खुशियां मना रहा था, मंथरा के दिल में ईर्ष्या और जलन की आग सुलग रही थी और एक जहरीली कानाफूसी सब कुछ बदलने वाली थी। वो कैकेयी के पास जाकर जहर जैसे मीठे शब्दों से उनके मन में शक के बीज बोना शुरू कर देती है। वो राजा की अच्छाई को एक धोखे की तरह दिखाती है और राम के लिए कैकेयी के प्यार को एक कमजोरी की तरह। मंथरा कैकेयी को एक पुराने कर्ज की याद दिलाती है। वो 2 वरदान जो राजा ने अपनी जान बचाने के लिए उसे दिए थे, अब वो कानों में फुसफुसाती है। उन्हें वसूलने का समय आ गया है। और बस, कैकेयी का दिल जो कभी प्यार से भरा था, अब पूरी तरह से महत्वाकांक्षा के जहर से भर चुका था। मंथरा के झूठ में डूबकर वो अपनी वफादारी की एक ऐसी भयानक कीमत मांगने के लिए तैयार हो जाती है, एक ऐसी कीमत जो शाही परिवार को तोड़ के रख देगी। अब राजा दशरथ को तो आने वाले तूफान का कोई अंदाजा ही नहीं था। वो अपनी प्रिय रानी कैकेयी के पास गए ताकि राज्याभिषेक की खुशी को उनके साथ बांट सकें। लेकिन वहां जश्न के बजाय उन्हें मिला एक ठंडा दिल और एक ऐसी मांग जो उनकी दुनिया को तबाह करने वाली। कैकेयी के शब्द राजा पर जैसे बिजली बनकर गिरे। उनकी सारी खुशी पल भर में राख हो गई और उनकी मांगों के बोझ ने उन्हें कुचल कर रख दिया।
उस एक पल में उन्होंने सिर्फ अपना बेटा नहीं खोया, बल्कि उस औरत को भी खो दिया जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सब किस्मत का खेल था, एक ऐसी शक्ति जिसे कोई रोक नहीं सकता, या फिर हमारे छोटे से छोटे फैसले भी इतिहास का रुख बदलने की ताकत रखते हैं? अयोध्या की ये त्रासदी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे शांत कानाफूसी के भी सबसे जोरदार परिणाम हो सकते हैं।